जो हमारे पास है ये सारे देसी घोड़े हैं, कोई मोरनी नस्ल है, कोई दूसरी नस्ल, सारे तकरीबन देसी घोड़े हैं। एक घोड़ा यूं समझ लें कि बिल्कुल लाइट सी भी ग़िज़ा जो है ना 1 महीने की 50,000 की। घोड़ा अगर बगावत कर जाए तो उसको आप थाम नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। घोड़े का इस्तेमाल सिर्फ सवारी के लिए नहीं बल्कि ज़माने कदीम की बात करें तो ये खबर रिसानी के तौर पर और फासलों को मुकम्मल करने में घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। आज हम आपको दिखाएंगे कि मौजूदा दौर में घोड़ा जो नेज़ाबाजी का खेल है ये पाकिस्तान का बल्कि पंजाब का बहुत मशहूर और बहुत जो है पुराना वो खेल है। लेकिन इन घोड़ों की तैयारी कैसे की जाती है? जैसे पहलवान तैयार होते हैं, बादाम खाते हैं, कुश्ते खाते हैं, फलाद खाते हैं तो अपनी जिस्मानी फिटनेस को बेहतर बनाते हैं। तो घोड़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे, देखेंगे कि इनकी जो तैयारी है वो कैसे होते हैं, रेस के घोड़े क्या काम करते हैं, उनकी जिस्मानी मुशक्कत कैसे होती है और नेज़ाबाजी में दौड़ने वाले जो घोड़े हैं वो कैसे तैयार होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाजी जावेद साहब। हम उनके इधर फार्म हाउस पे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इनके पास घोड़े कितने हैं, घोड़ों की नस्लें कितनी हैं और इनकी जो तैयारी है वो कैसे की जाती है। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। सर घोड़े, सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि रेस में दौड़ने वाले घोड़े और नेज़ाबाजी में दौड़ाने वाले घोड़े क्या इनके अंदर कोई फर्क होता है या एक ही नस्ल के होते हैं? नहीं, जो रेस में होते हैं ना वो हम उनको बलाती घोड़े कहते हैं या अरबी घोड़े कहते हैं, वो रेस में होते हैं। ये जो हमारे पास है ये सारे देसी घोड़े हैं, कोई मोरनी नस्ल है, कोई दूसरी नस्ल, सारे तकरीबन देसी घोड़े हैं। हमारी ब्रीड सारी देसी घोड़ों की है। ये नेज़ाबाजी के लिए सिर्फ देसी जो है ना वही नेज़ाबाजी करते हैं। सर ये बड़ा महंगा शौक है, ये किस तरह पूरा करते हो? बस मैं समझना कि अल्लाह ताला ने इंसान ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। और साड़ी सिर्फ जिम्मेदारी है कि असी चौकीदारा कर रहे हैं, इन्होंने वसाइल जितने भी हैं अल्लाह ताला पूरे कर रहे हैं। जे असी समझिए कि असी पूरे कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है नामुमकिन सारे को तो नहीं हो सकता। अच्छा वैसे सर अंदाजे मतलब कितना इतने 50 से ज्यादा घोड़ों की आपने बात की है तो तकरीबन कितना खर्चा है वो इसका अगर हम तखमीना लगाएं तो हो जाता? तखमीना इनका बहुत ज्यादा है जी। एक घोड़ा यूं समझ लें कि बिल्कुल लाइट सी भी ग़िज़ा जो है ना 1 महीने की 50,000 की लगती है। 50,000 की। इनकी हिफाजत के लिए क्या इकदाम करते हैं? इनकी हिफाजत के लिए जी हमने एक तो डॉक्टर रखा हुआ है, स्पेशली वेटरनरी डॉक्टर रखा हुआ है। वो हर वीकली इनका विजिट करता है। ठीक है। कोई किसी को प्रॉब्लम हो वो देखता है, इंजेक्शन वगैरह जो इनकी जरूरत है रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जिस तरह हम बंदे की हिफाजत करते हैं इसी तरह सेम इनकी डाइवो जो होती है वो भी बंदे वाली है। इनकी मेडिसिन भी बंदे वाली यूज करते हैं। वो प्रॉपर डॉक्टर आता है, हर हफ्ते में उसका एक विजिट होता है, वो आके चेक करता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। घोड़े यहाँ पर भी खड़े हैं। घोड़े हमें बाजार में पीछे सामान लादने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सारे इन घोड़ों के अंदर ये फर्क है बेसिक, वो क्या होता है? फर्क वो जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि नस्ल का फर्क होता है। नस्ल का फर्क जो बाजार में खड़े हैं रेड़े के आगे, टांगे के आगे या वैसे पट्टे डालने के लिए उनकी नस्ल नहीं होती। वो आम घोड़े से आम घोड़ी से ब्रीड होता है, वो दौड़ने में नाकाम होता है तो फिर वो उधर चले जाते हैं। जो नेज़ाबाजी वाले घोड़े हैं ये स्पेशली हम देखते हैं उनकी ब्रीड, घोड़ी और घोड़ा अच्छा होना लाजमी है। ठीक है। जैसे एक अच्छा घोड़ा है तो उसका हमें यकीन होता है, चलो बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें यकीन होता है कि फलां ब्रीड की ये नस्ल है, तो नस्ल पे बड़ा डिपेंड करता है। तो ये सर आपका ब्रीड सेंटर है? ब्रीड सेंटर है। सही है। ये अभी 3-4 दिन हुए हैं घोड़ी को डिलीवरी हुए। ये देखो बस बस। अच्छा सर हमने अक्सर देखा कि वैसे ये जो मेले सजते हैं टेंट पैकिंग की, अक्सर का जो है वो खुद ही क्लब जो है वो मिलजुल कर जो है ना उसका इंतजाम करते हैं। ये सरकारी सतह पर जो है हमें ये इसकी जो सरपरस्ती है वो नजर नहीं। ये आप कह लेंगे हमारी बदकिस्मती है कि सरकारी तौर पे हमें बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। सबसे महंगा शौक है और ये अपने रहमो करम पे है। इसकी कोई जो है ना कफालत गवर्नमेंट नहीं कर रही। इनको खुद ही हमने पालना होता है, खुद ही दौड़ाना होता है, खुद ही रेंज करना होता है। ये सारे मिल के कभी मैंने कर लिया, कभी आपने कर लिया, इसी तरह वो मुख्तलिफ हल्कों में होता है। ये अपने आप खुद डिपेंड करता है। सर हमें हमसाया मुल्क जो है भारत, उसकी बात करें तो वहाँ पर हमें ये शौक इतना नजर नहीं आता या आपके नॉलेज में कहते हैं वहाँ पे भी बहुत है, लेकिन वो अप्लाई भी करते हैं।
ठीक है। बाकी यूरोप में भी है शौक, वो oblige करते हैं। पूरी दुनिया में ही है ये शौक, तो कहीं भी आप नहीं कह सकते कि शौक नहीं है। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की सतह पे कोई हमें oblige नहीं करता। सर औकात हम देखते हैं कि दौरान खेल सवार जो है वो घोड़े से गिर जाते हैं, उसकी वजह क्या है? क्या वो सवार जो है वो इतना तरबियत याफ्ता ही होता है या घोड़े का फर्क होता है? वो क्या इशू? नहीं, ऐसा इशू नहीं है। ये मुकद्दर में जब कोई भी तकलीफ हो तो इंसान को आनी होती है। घोड़े का भी फाल्ट नहीं होता, वही घोड़ा हर रोज दौड़ाता है, उसी से गिर भी जाता है। ना ही कोई सवार का फॉल्ट होता है। कुदरती ऐसा होता है कि कहीं जब ग्राउंड में हम जाते हैं ना, तो नाखून ले लिया घोड़े ने, घोड़े का गिरना नाखून की वजह से, उसमें घोड़े का कोई कसूर नहीं है, वो ग्राउंड सही नहीं होता, वो गिरते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। तो सर ये वैसे इस खेल को जो जब बनाया जाता है, इसका सरफेस बनाया जाता है ताकि घोड़े को जो है ना वो नुकसान ना पहुंचे, वो गिरे ना, तो इसकी सर वो जो तैयारी है वो कैसे जांची जाती है कि ये ग्राउंड ठीक है? जब ग्राउंड हम बनाते हैं ना, तो उसका पहले लेवल देखते हैं। ठीक है, लेवल सही हो, ऊंचा नीचा ना हो। जब लेवल सही होगा तो फिर घोड़ा नहीं गिरता। जब उसका लेवल सही नहीं होगा, खराब होगा, तो घोड़े का गिरने का खतरा होगा। घोड़े की सर गिरने की कहते हैं कि जो चोट है ना वो बड़ी सख्त मतलब होती है, आम बंदा जो है ना वो नहीं, ये भी आपको अच्छा। किसी ने गलती इतला दी है। ये घोड़े से गिरने से अल्लाह ताला महफूज रखता है। ठीक ये हमेशा ऐसा होता है, बड़े बड़े सवार गिरते हैं लेकिन अल्लाह ताला उनको बचा लेता है। अगर वो सख्त हो तो फिर वो बचे ना। जैसे मौत जिसकी आई है वो तो अल्लाह के हाथ में है ना, कि जिंदगी मौत। लेकिन घोड़े से गिरने से बहुत कम लोग जो है उनकी डेथ होती है या कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, अक्सर अल्लाह ताला बचा लेता है। सब तरबियत के अमल में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या होती है कि जो मैदान के अंदर घोड़ा जो है वो बगावत ना करे आपसे। हाँ बिल्कुल, ये आपने बात सही की। घोड़ा अगर बगावत कर जाए तो उसको आप थाम नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। नहीं, घोड़े की बगावत, घोड़े को किसी तरह भी अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, आप उसे दौड़ा रहे हैं, घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ही इसको संभाले तो संभल सकती आती है। ये ट्रेनिंग है इसमें, लेकिन घोड़ा अगर बगावत कर जाए तो उसका कोई हल नहीं। मेरे दादा अबू को शौक था, वालिद साहब को शौक था, आगे फिर ज़ाहिर बात है कुछ मेरी मेहनत भी थी, कुछ शौक भी था। तो वो ये है कि कुछ वालिद साहब की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये एक घोड़ों का शौक अब मुझे बहुत ज़्यादा हो गया। वैसे घोड़ों से डर नहीं लगता? एक मखसूस वक्त तक हर बंदे को लगता है, ठीक है, लेकिन जब शौक जुनून की शक्ल तैयार कर दिया ना, तब फिर वो डर नहीं लगता। एक वक्त था जब घोड़े सिर्फ जंगो जदल में काम आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल गया। अब घोड़े जो हैं वो सिर्फ शौक के लिए रखे जाते हैं, खेलों के मैदान में नजर आते हैं, चाहे वो पोलो का खेल हो, चाहे वो नेज़ाबाजी का हो या रेसिंग हो। अब घोड़े सिर्फ यही बड़ी नजर आते हैं।